अस्सलाम वालेकुम। ATV क्लिनिक के साथ हम एक नई एपिसोड के साथ फिर हाज़िर हैं। पाकिस्तान भर में 6.5 करोड़ लोग डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस का शिकार हैं और कहा जाता है कि सन 2030 तक तकरीबन 11.5 करोड़ लोग ज़ियाबतीस का शिकार होंगे। इनमें से 15% लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में ज़ख़म हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, और इसमें से 25% लोग की टांग काटनी पड़ जाती है क्योंकि ज़ख़म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अफसोस की बात यह है कि 90% केसेस के अंदर ये प्रिवेंटेबल है, यानी टांग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सही से ध्यान दिया जाए। आज हम डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस की वजह से इस ज़ख़म के होने पे बात करेंगे कि डायबिटिक फुट कैसे होता है, क्या होता है, और इसके बारे में हम बात करेंगे अपने माहिर डॉक्टर आसिफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और ट्रीटेबल जो है सिर्फ कंट्रोल की जा सकती है, प्रॉपर ट्रीट नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत कॉमन सी चीज़ है डायबिटिक फुट। इसके बारे में आप थोड़ा इलाबरेट करेंगे हमें थोड़ा, ताकि वाज़े हो जाए कि डायबिटिक फुट होता क्या है। बड़ा अच्छा आपने बताया कि शुगर जो है हमारे मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में जो इस बीमारी का शिकार है। अफसोसनाक बात यह है कि इसका कंट्रोल एक तो अच्छा नहीं है बहुत से लोगों में। इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसा कि गुर्दों पे असर पड़ता है, दिल पे पड़ता है। साथ साथ इसके अलावा, आँखों के अलावा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ज़ख़म हो जाते हैं पाँव पर। ज़्यादातर पाँव पे जो ज़ख़म होते हैं शुगर के मरीज़ों में, वो शुगर की ज़्यादती की वजह से होते हैं। इसी को हम डायबिटिक फुट भी कहते हैं। अच्छा सर, जो मैं जानना चाहूँगी कि डायबिटिक फुट जो है, हम ख़ास तौर पे फुट कहते हैं और जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर पैरों पर ही होते हैं, तो क्या वजह है कि पैर पर बहुत कॉमन है ये? अच्छा देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें खून की जो दौरानिया है वो पाँव की तरफ कम हो जाता है, ख़ास बीमारी की वजह से। इसके अलावा मरीज़ अपने पाँव का ख़्याल नहीं रखते, यानी कि अगर कुछ छोटा मोटा ज़ख़म हो जाए तो वो उसकी परवाह नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मरीज़ों की जो क़ुव्वत है सेंस करने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। वो महसूस नहीं करते कि उनको कुछ चोट लगी है, कुछ ज़ख़म आया है या कुछ जल गया है। ये ज़ख़म कैसे आते हैं? अगर उन्होंने कोई ऐसी जूती पहनी है जो साइडों से खुली है, जैसे अक्सर हम पहनते हैं गर्मियों में, अगर उस पर चोट लग जाए, किसी तरह से कोई ज़ख़म आ जाए, आसानी से आ जाता है। आप नंगे पाँव भी चलते हैं और अगर पाँव के अंदर कोई छोटा बहुत पत्थर आ जाए, मैं और आप उसको फ़ौरन निकाल देंगे, मगर वो ऐसा नहीं करते। जैसे ही ये ज़ख़म बनेगा तो नुकसान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ख़म बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खून का दौरानिया कम है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसी सूरत में, क्योंकि डायबिटीज़ तो बहुत लंबा अरसा रहती है लोगों को और ज़ख़म बनने में भी काफ़ी अरसा लग जाता है, तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर बहुत मामूली ज़ख़म है तो भी डॉक्टर के पास जाकर OPD ही में वो दिखा दें, ताकि उनका इलाज OPD में किया जा सके। इसके अलावा अगर उस ज़ख़म में वो लगातार दर्द करना शुरू कर दे या उसके ऊपर कुछ छाले बन जाए, रंग आहिस्ता आहिस्ता काला होना शुरू हो जाए या वो ज़ख़म गहरा हो जाए और मरीज़ बुखार महसूस करना शुरू करे, तो इस सूरत में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। देर से मुराद क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर खून का दौरानिया कम है तो उस ज़ख़म के जरासीम ठीक नहीं हो सकते। जब ज़ख़म नहीं ठीक होगा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, तो ये बात आगे बढ़ेगी। हड्डी जब इसमें शामिल हो जाएगी, इस ज़ख़म में, इस प्रॉब्लम में, तो फिर काटना पड़ जाएगा उस जगह को, जो कि बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता। अच्छा, जैसे आपने मेरी जो अगला सवाल है उसका पहले ही जवाब दे दिया। सर, इस तरह चलें, हो गया सर, हमने कहा कि 15% लोगों में जिनको ज़ियाबतीस होती है उनको हो जाता है और 90% केसेस के अंदर ये प्रिवेंटेबल है, यानी कि अगर आप सही से ख्याल रखें तो आप बच भी सकते हैं। डायबिटिक फुट को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जितना ये नज़र आता है। सबसे पहली चीज़ और सबसे बहुत ज़रूरी ज़्यादा चीज़ जो है वो ये है कि शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखा जाए।
अगर शुगर कंट्रोल में रहेगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि एक लंबे अरसे के लिए इसकी ये कॉम्प्लिकेशन, ये मसला, ये तकलीफ़ नहीं होगी। शुगर कंट्रोल करना कैसे है ये तो सब जानते हैं। शुगर के लिए दवाइयाँ हैं जो कि मेडिसिन्स जो कि दी जा रही हैं, चाहे वो गोलियाँ हैं खाने वाली, चाहे इंजेक्शन है इंसुलिन का, मगर वो लगाना प्रॉपर टाइम पे बहुत ज़रूरी है। साथ साथ खुराक अच्छी होना ज़रूरी है। अब स्पेसिफ़िकली यानी ख़ास तौर पे बात करते हैं जो ज़ख़म है फुट के ऊपर, डायबिटिक फुट पे, उसके लिए जूते बहुत मुनासिब पहने, ठीक है, और कोशिश करें कि नंगे पाँव ना फेरें। जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, चोट ना लगे उसके बीच में, ज़ख़म ना आए। किसी किस्म का जूता जैसे ही पुराना होने लगे तो उसको चेंज कर दें। सिगरेट अगर पीते हैं, किसी भी सूरत में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल नुकसानदेह है, उसको ख़त्म कर दीजिए। कम से कम करना भी नहीं बल्कि ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यह है कि अगर अल्कोहल कोई बंदा ले रहा है, हमारे यहाँ इतना नहीं है मगर फिर भी बताना ज़रूरी है, हम हर किस्म के मरीज़ों में देखते हैं उनको, तो उसका मिक़दार में बहुत ज़्यादा कम होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का कम होना ज़रूरी है क्योंकि ये शुगर, ब्लड प्रेशर मिलकर शरियानों पे असर करती हैं और ये शरियानें बारीक हो जाती हैं। मेन चीज़ें यही हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का कम होना, वज़न का कम होना, ये अच्छा है। लगातार वॉक करने से ये चीज़ें आ सकती हैं। इन चीज़ों से ज़ख़म जो है वो बेहतर रहेगा। यहाँ एक और बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं कह दूँगा कि ज़रूरी यह है कि उस पाँव को डेली देखा जाए, इंस्पेक्ट किया जाए, अपना ही पाँव समझकर उसको देखना बहुत ज़रूरी है। डेली देखा जाए कि कोई ज़ख़म तो नहीं बन गया नया, ख़ास तौर में पाँव की उंगलियों के दरमियान। ये काम एक मरीज़ ख़ुद डेली रात को, शाम को, जब भी हो वो कर सकता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक और सवाल ये है कि डायबिटीज़ में हमने कहा कि डायबिटिक फुट में हमने कहा कि छाले बन जाते हैं या ज़ख़म बन जाते हैं। आम लोग जिनको ज़ियाबतीज़ ना भी हो, बहुत देर खड़े रहने से या अनकम्फर्टेबल शूज़ से जो है या नंगे पैर चलने से उनके पैर में भी छाले बन जाते हैं। तो जब ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों को, क्योंकि ये ज़्यादा उनमें कॉमन है, उनमें अगर छाला बन जाता है क्योंकि ईज़िली बन जाते हैं, तो उसके अंदर इन्फेक्शन से हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? देखिए कि वो मज़ीद ख़राब ना हो। देखिए ज़रूरी यह है कि इस चीज़ को हम समझें कि इन्फेक्शन दोनों बंदों में, दोनों लोगों में, हर किस्म के लोगों में हो सकती है। चाहे वो मैं हूँ, अगर ज़ख़म आएगा तो उस पर इन्फेक्शन आ सकती है। शुगर के मरीज़ों में हम इसको अंग्रेज़ी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत थोड़ी कम होती है। इस वजह से ये ज़ख़म बनने के बाद इनको ठीक होना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, हमने अभी पहले बात की कि ब्लड सप्लाई कम होती है, खून का दौरानिया वहाँ नहीं अच्छा है, तो जो हमारे सफ़ेद खून है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकता। यही वजह है कि दवाइयाँ लेने के बावजूद ये इन्फेक्शन जल्द से होती हुई, मसल्स, पट्ठों से होती हुई नीचे हड्डी तक चली जाती है और ये मसला बढ़ जाता है। बेहतर यही रहता है कि या तो हमें ज़ख़म को होने ही ना दें, और अगर ये ज़ख़म हो गया है तो फ़ौरी तौर पर इलाज शुरू कर दिया जाए। ठीक। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे 4102347 या 4102348। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर हैं जिनसे हम सवाल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सिकंदर बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी, बोलिए, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन था कि मेरी बेगम को शुगर है जी। तो अब एक हफ्ता पहले उनके पाँव का जो पंजा है उसमें छोटे छोटे से छाले जो बन गए थे, तो वो स्किन वाले डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि ये मोके है। अच्छा। उन्होंने एक लोशन दिया है, वो लोशन हम लगा रहे हैं, उसकी वजह से ऊपर से जल्द जो है वो भी अलग हो रही है। तो वो साथ मेडिसिन खा रही है, गैट्रल 2 mg और ग्लूकोफेज। जी, ठीक है। सुबह जब उठते हैं तो फिर शुगर जो है 180 तक पहुंची होती है, वरना 160 150 इतना रहती है। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि जब ये सुबह उठती हैं तो उस शुगर को रात को सोने के बाद कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन या वो पाँव के जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके सवाल का बिल्कुल जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। वापस आते हैं ब्रेक से और आपके सवाल का जवाब देते हैं।